खूंटा नहीं उखाड़ सका पवन सिंह। पवन सिंह देखिए जीतने उतने वाला है नहीं। हाँ, वोट कटवा ये जरूर बनेगा, 30-40-50 हज़ार वोट काट लेगा। बंगाली महिलाओं को माल कहता है, ये गाना गाता है कि बंगाल से लाइव सौतनिया। फिर पवन सिंह को आसनसोल से, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से भाजपा का टिकट मिला। काराकाट विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी को खड़ा किया गया है। काफ़ी सुलझे हुए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तजुर्बेकार नेता हैं। दो पार्टियों का गठन किए और दो बार नीतीश कुमार के साथ मिले भी। बहुत तरीके से ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सर वहीं पे पवन सिंह जो कि भोजपुरी की दुनिया में पावर स्टार कहे जाते हैं और बहुत तरीके का उनके फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, वो भी जाके खड़े हो जाते हैं। जबकि बीजेपी उनको आसनसोल से टिकट देती है। रात में वो एक ट्वीट करते हैं कि निजी कारणों से या किसी अन्य कारणों से मैं ये आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। हो सकता है कि बीजेपी के अंदर खाने से उनका टिकट काट दिया होगा, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन काराकाट से जाके अब वो हामी भर रहे हैं कि यहाँ से मैं जीत रहा हूँ, और उपेंद्र कुशवाहा के, जबकि जो पवन सिंह हैं वो लगातार बीजेपी का स्टार प्रचारक भी रहे। तो ये दोनों विरोधाभास समझ में नहीं आता सर। नहीं, समझ में तो आ जाना चाहिए। जैसे काराकाट सीट के बारे में दर्शकों को बताता हूँ, ये बहुत पुराना सीट नहीं है। ये पहले विक्रमगंज लोकसभा सीट हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ साल पहले परिसीमन जो हुआ, परिसीमन में विक्रमगंज सीट को ख़त्म करके काराकाट लोकसभा सीट लाया गया। अब वहाँ पर अभी सीधा मुकाबला लग रहा था कि एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए थे, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के खड़े हुए थे राजाराम सिंह। अचानक पवन सिंह ने मतलब वहाँ लड़ने का ऐलान कर दिया, तो ऐसे देखिए तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। चर्चा ये है कि आने वाले 9 मई को वो वहाँ से नामांकन भी दाखिल करेंगे। अब पवन सिंह के बारे में दर्शकों को पता होगा कि पवन सिंह की गिद्ध दृष्टि, जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सालों से आरा लोकसभा सीट पर थी, क्योंकि आरा लोकसभा सीट से भाजपा मतलब का तो है ही वो सीट, और वहाँ राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन आरा से पहले से आर.के. सिंह भाजपा के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो आर.के. सिंह का खूंटा नहीं उखाड़ सका पवन सिंह। फिर पवन सिंह को आसनसोल से, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से भाजपा का टिकट मिला। लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने इस पर हमला कर दिया कि ये बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करता है, बंगाली महिलाओं को माल कहता है, ये गाना गाता है कि बंगाल से लाइव सौतनिया। तो ये तो भाजपा को घबराहट हुई कि भाई पवन सिंह के चक्कर में कहीं बंगाल के 42 सीटों पर ना हमारा भट्ठा बैठ जाए। तो फिर इसको कहा गया कि भाई टिकट वापस करो, दो टिकट वापस करो। टिकट इसे वापस कर दिया। फिर बीच में कई तरह की खबरें हुई। कभी खबरें उड़ती थी कि तेजस्वी से मिल रहा है, कभी पलटू राम से भी इसने मुलाकात की। अंत में इसने एक्स पर ट्वीट किया कि भाई मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा 24 में। तो ठीक है, काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरी जो अपनी समझ है कि पवन सिंह देखिए जीतने उतने वाला है नहीं। हाँ, वोट कटवा ये जरूर बनेगा, 30-40-50 हज़ार वोट काट लेगा, मुख्यतः राजपूतों का वोट काटेगा, और उपेंद्र कुशवाहा को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देगा, और राजाराम सिंह का रास्ता साफ कर देगा। जी, मतलब माले से निकल जाएंगे राजाराम सिंह। हाँ, 2 की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा होगा। राजाराम सिंह भी पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, ओबरा के विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पहचान नहीं है। और वो भी कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं। तो जिस तरह से पवन सिंह नुकसान पहुंचाएगा उपेंद्र कुशवाहा को, तो वहाँ से राजाराम सिंह की जीत आसान हो जाएगी। जी। अच्छा सर, पवन सिंह को इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा कि जिस तरीके से पावर स्टार हैं भोजपुरी की जगत में, लोग उनको चाहते हैं, उनके बहुत सारे सुपरहिट गाने हैं, इस चीज़ का लाभ मिलेगा क्या? देखिए, लाभ की क्या बात है। पवन सिंह खुद देखिए बहुत सारे विवादों में भी घिरा रहा है। है ना, बहुत सारे विवादों में। अब उसका पारिवारिक जीवन का तो कचरा हो गया। उसकी जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह ने शादी के कुछ दिनों बाद ही आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। अब तक क्लियर हुआ नहीं है कि खुदकशी उसने क्यों की। उसके बाद इसकी जो प्रेमिका थी अक्षरा सिंह, उसके बाद उससे भी मनमुटाव हुआ। फिर इसकी शादी ज्योति सिंह से हुई। फिर ज्योति सिंह के साथ क्या हुआ कि आरा कोर्ट में महीनों तक तलाक का मुकदमा चला। ज्योति सिंह कहती थी कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। वो कहता था कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। मतलब पूरा जिसको छिछालेदर कहते हैं ना, एकदम छिछालेदर हो गई। तो और पवन सिंह का इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी, देखिए होता क्या है कि जब आप फिल्मों में काम करते तो थोड़ा बहुत आपका ग्लैमर हो जाता है, तो बहुत लोग भीड़ में तमाशबीन बन के भी आ जाते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो तो तमाशबीन हो, वो मतलब आपके वोटर भी हों। हो सकता है वो आपको देखने आ जाए, सेल्फी आपके साथ खिंचाए और वोट दे राजाराम सिंह को।
ऐसा भी होता है, तमाशबीन भी आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है ज़्यादा पवन सिंह को। उपेंद्र कुशवाहा का क्या हालत होगा? मोदी जी प्रचार कर रहे हैं लगातार बिहार में आके, इन चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा सर? एक तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें तो मोदी जी की अपनी ही हालत पतली है और कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, जैसा कि 2014 और 19 के चुनाव में एक मोदी लहर दिखाई देती थी। इस बार वैसी कोई स्थिति नहीं है, मोदी जी का अपना ही हुलिया टाइट है। इसलिए वो क्या जिताएंगे और क्या नहीं जिताएंगे, रोज़गार के मुद्दे पर लोगों में बहुत गुस्सा है, महंगाई के मुद्दे पर गुस्सा है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन सका जितना मोदी जी सोच रहे थे। तो इसलिए मतलब वो फैक्टर काम नहीं करेगा और कुशवाहा से भी जो वहाँ के स्थानीय लोग बहुत खुश नहीं हैं। उनको लगता है कि कभी कभार बस चुनाव के समय अपना चेहरा दिखाने आते हैं, फिर लापता हो जाते हैं। तो और कुशवाहा ने भी तो अपनी एक तरह से विश्वसनीयता ख़त्म की है, कभी मोदी के साथ, कभी नीतीश के साथ, फिर नीतीश के साथ, फिर मोदी के साथ। वो भी तो जूनियर पलटू राम है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। 40 में कितनी सीट आएगी बीजेपी को इस बार सर? एनडीए को करना चाहिए। 40 में मेरा अंदाज़ है कि 30 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी और 5 के करीब 5 ही एनडीए को मिलेगी सर? हाँ, इस बार मैंने कहा ना, इस बार एनडीए की स्थिति देख रहे हैं ना। मोदी जी बार-बार आ रहे हैं बिहार, इतनी बार आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कहीं गोलघर को प्रधानमंत्री आवास न घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एक चर्चा थी और काराकाट विधानसभा लोकसभा क्षेत्र को लेके जो हमने चर्चा की, उसमें आपकी जो राय होगी वो हमें बताइएगा।